तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेड की एडवेंचरस भरी स्टोरी। किसी ने मांगा को एनिमे में क्रिएट किया है, तो चलो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे निडोरिनो को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो लड़की फेल हो जाती है और फिर सैड हो जाती है। इतने में हमारा रेड वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि देखो बच्चों, ऐसे पोकेमोन मास्टर तुम नहीं बन सकते हो। अगर तुम्हें किसी पोकेमोन को पकड़ना है तो सबसे पहले उसको वीक करना पड़ेगा। फिर वो अपने पॉलीबॉल को बाहर निकालता है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो निडोरिनो को पकड़ भी लेता है। बच्चे ये सब देख के खुश हो जाते हैं। वो लोग रेड की तारीफ भी करते हैं और फिर रेड अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम रेड है और मैं पैरेट टाउन से हूँ, जहाँ पे उसका सपना होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन ट्रेनर बनने का। वो कहता है कि इस पूरे दुनिया में अलग अलग किस्म के पोकेमोन भरे पड़े और मेरा लक्ष्य उन सभी को पकड़ने का। तभी एक बच्चा उससे पूछता है कि तुम प्रोफेसर ओक से मिले? वो कहता है कि प्रोफेसर ओक, वही वो बुढ़ऊ ना? हाँ, उसका क्या? तभी वो लड़की बताती है कि प्रोफेसर को इस दुनिया के सारे पोकेमोन के बारे में मालूम है। वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे भी उनसे पूछना है कि मैं कैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। रेड कहता है कि भूल जाओ यार उसे, वो तो एक बुढ़ऊ है। और ये भी कहता है कि जब बात पोकेमोन पकड़ने की आती है तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूँ। तब वो लड़का कहता है कि बात सिर्फ पोकेमोन को पकड़ने की नहीं है, बल्कि उनका एक पोता भी है जो कि पोकेमोन ट्रेनर है। रेड थोड़ा सा शॉक होता है। तभी वो लड़का फिर से कहता है कि वो अब्रॉड में पढ़ाई करने गया था और अब फिलहाल वो यहाँ पर आ चुका है। रेड कहता है कि अब मैं थोड़ा एक्साइटेड हो चुका हूँ उससे मिलने के लिए, भले ही वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और फिर ये लोग एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। जहाँ पे रेड प्रोफेसर ओक के बारे में सोच रहा होता है, इतने में वो जाके टीम रॉकेट के मेंबर से टकरा जाता है। वो आदमी उसे चिल्ला के चला जाता है और रेड उसको छुप के देखता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। तभी वो देखता है कि टीम रॉकेट के काफी सारे मेंबर्स लोग एक साथ खड़े थे, जहाँ पे रेड उन लोगों के पास पोकेबॉल देख के सोचता है कि ये लोग भी जरूर ट्रेनर होंगे। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने उसे कैसे खो दिया, म्यू जैसे पोकेमोन को तुम लोग कैसे खो सकते हो। रेड भी म्यू का नाम सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर ये लोग म्यू को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चले जाते हैं। रेड भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। वो कहता है कि कुछ भी करके मैं उन लोगों से पहले पकड़ लूंगा उस पोकेमोन को। उसके थोड़े आगे जाते ही उसको दिखता है कि एक लड़का और म्यू एक साथ खड़े हैं। वो सोचता है कि आखिर ये लड़का कौन है। जिसके बाद गैरी अपने चारमेंडर को बाहर भेजता है म्यू से लड़ाई करने के लिए, जहाँ पे चारमेंडर बहुत बढ़िया टक्कर दे रहा होता है म्यू को। और रेड हमारा दूर से ये सारी बैटल को देख रहा होता है। रेड भी सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कितना कूल है। वो कहता है कि यार मैंने म्यू जैसा पोकेमोन तो पहले कभी नहीं देखा। वो चारमेंडर को यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा होता है कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। और फिर चारमेंडर लड़ाई कर रहा होता है। इतने में गैरी उसको अपने पास बुला लेता है। जितने में रेड वहाँ पे कूद पड़ता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो कितना अच्छा टक्कर दे रहा था। जिसके बाद रेड अपने पॉलीबॉल को भेजता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन म्यू के एक अटैक से ही पॉलीबॉल ढेर हो जाता है। रेड उसके पास जाके बोलता है पॉलीबॉल तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद गैरी उसको बताता है कि मेरे लड़ाई के बाद भी तुमने नहीं देखा कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर फालतू में तुमने अपने पॉलीबॉल को भेज दिया और हार गए। गैरी उसको चिढ़ाते चिढ़ाते वहाँ से वो चला जाता है। और रेड यहाँ पे सोच रहा होता है गैरी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में टीम रॉकेट के मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग रेड को देख के रेड को पीटने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि चलो इसको छोड़ो, हम लोग को म्यू को देखना है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रेड हिम्मत जुटा के प्रोफेसर ओक के पास आ जाता है। वो ये देख के शॉक हो जाता है कि हर जगह पोकेबॉल्स और पोकेमोन भरे पड़े हैं। वो एक पोकेबॉल को हाथ में उठाता है और वो देखता है कि इसके अंदर बल्बासौर है। वो ये सब देख ही रहा होता है। इतने में प्रोफेसर ओक पीछे से आ जाते हैं। वो आते ही रेड पे भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कौन और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए। रेड भी घबरा के पीछे सरकता है, लेकिन वो गलती से कंप्यूटर की स्क्रीन दबा देता है और इससे ये होता है कि लैब में जितने भी पोकेबॉल्स होते हैं सभी का बटन खुल जाता है। और फिर इस रीजन की वजह से प्रोफेसर ओक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन सारे पोकेमोन्स को पकड़ के लाओ और उनको उनके पोकेबॉल्स में डालो। और फिर रेड काफी मेहनत करने के बाद वो चीज पूरी कर देता है और घर की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर ओक उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चोर कहेंगे तू कहाँ भाग के जा रहा है। तब वो कहता है कि अरे प्रोफेसर ओक, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि कुछ पोकेमोन्स बाहर चले गए तो मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ। वो उसे कहते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि नहीं प्रोफेसर ओक, मेरी गलती थी तो मैं उन्हें पकड़ के जरूर लाऊंगा। प्रोफेसर ओक भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कहते हैं कि यार मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता। जहाँ पर वो लोग बारी बारी करके सारे पोकेमोन्स को पकड़ते हैं और आखिरी में सिर्फ बल्बासौर बचा होता है और रेड को वो भी दिख जाता है, लेकिन वो उनको देखते ही भाग जाता है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं और उनको बल्बासौर मिल भी जाता है, लेकिन बल्बासौर ने प्रोफेसर ओक के ऊपर हमला कर दिया। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि तुम तुम्हारे ओनर के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो, लेकिन रेड उसको बड़े प्यार समझाता है कि प्यारे बल्बासौर प्लीज मेरे पास आ जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। जिसके बाद वो बल्बासौर शांत हो जाता है। वो बल्बासौर को अपने हाथ में ले लेता है। इतने में लोग देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा माचोक खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। माचोक रेड के ऊपर हमला कर ही दिया था। इतने में बल्बासौर ने अपने वाइंड व्हिप से उसका हाथ रोक लिया। माचोक इन दोनों की कुटाई करने वाला होता है। इतने में रेड को पीछे से थोड़ी सी रोशनी आते हुए दिखती है, तो वो कहता है कि यार ये तो सोलर बीम यूज कर सकता है। वो फटाक से खिड़की खोल देता है और इतने में बल्बासौर सोलर बीम यूज कर लेता है और जिसके बाद माचोक ढेर हो जाता है। जिसके बाद इनका ऐसा कोऑर्डिनेशन देख के प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ये बल्बासौर तुम डिजर्व करते हो, इसे तुम रख लो। जिसके बाद रेड उनसे पूछता है कि प्लीज प्रोफेसर मुझे बताओ कि मैं कैसे सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन सकता हूँ। जिसके बाद वो बताते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो कितने कमजोर हो,
फर्क इससे पड़ता है कि तुम तुम्हारे पोकेमोन को कितने अच्छे से जानते हो। एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो अपने पोकेमोन का ख्याल रखे, अपने पोकेमोन को समझे और फिर उसका पोकेमोन भी उसका साथ देने लगता है। और फिर वो उसको एक पॉकेडेक्स पकड़ाते हैं, कहते हैं कि अब से तुम्हारा नाम रेड है और तुम एक पोकेमोन ट्रेनर की तरह से रजिस्टर हो चुके हो। और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर बनोगे। रेड भी वादा करता है, कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेनर बनने वाला हूँ। और गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप करना मत भूलना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।